ना है, न वस्त्र जुटाना है, न कमाना है, न किसी को खिलाना है, न शादी करना है, न ब्याह करना है। उनको एक ही काम है, भजन। यदि उस भजन के लिए अगर 10 घंटा वो नहीं भजन कर रहा है तो वो साधु नहीं है। उसका वो 10 घंटे का भजन और एक गृहस्थ आश्रम में यदि कोई 1 घंटा अगर समय निकाल के भजन कर रहा है तो दोनों का बरोबर है। एक 10 में पढ़ रहा है, एक पहली में पढ़ रहा है। पहली का लड़का भी फर्स्ट आया तो वो भी मतलब सफलता में वैसे ही है जैसे एक 10वीं का लड़का पास होता है। तो इस तरह घर गृहस्थी का हम किया हुआ भजन हमारे आपके साधना में किस तरह सहयोग देता है भविष्य में, इसी के बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि घर गृहस्थी में जो भी भजन हम करते हैं तो घर गृहस्थी वाले साधक 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जिसको संत अथवा महापुरुष का शरण सानिध्य नहीं प्राप्त है और वो भी श्रद्धा भक्ति उसमें भी है, तो उसकी साधना कैसी होती है। और एक जो दूसरा होता है सदगुरु या किसी संत के आश्रित है, अच्छे संत जिसमें साधना है, ऐसे संत के आश्रित हैं, उसकी साधना कैसे गतिशील होती है ये देखना है। तो आरंभ में जैसे हम सदगुरु और महापुरुष के शरण में नहीं जब जाते तब महापुरुषों ने बताया है ऐसे साधक की श्रद्धा 3 तरह की होती है। एक सात्विक, राजस, तामस। तो जो तामसी श्रद्धा वाले हैं तो वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो भाई भूत प्रेत माने ये नहीं होता है कि भूत प्रेत जैसा प्रचलित है। भूत कहते हैं मनुष्य को, जीवित प्राणी को। जो तामसी श्रद्धा वाले हैं वो लड़के बच्चे घर गृहस्थी इसी में श्रद्धा विश्वास रख के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, कमाए खिलाए बस इतना ही। और राजसी ये श्रद्धा वाले हैं तो यक्ष राक्षस का पूजा करते हैं। यक्ष राक्षस का अर्थ होता है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी है पूर्वजों की, उनके यश की, धन की, संपत्ति की, मान की, सम्मान की रक्षा करने वाला राक्षस कहलाता है। और जो इसकी वृद्धि करता है, पूजन करता है, वो यक्ष कहलाता है। तो कुछ लोग हैं कि जो बाप दादा की यश, संपत्ति, धर्म, कीर्ति इत्यादि है, चाहे वो वैभव हो, चाहे सम्मान हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, उसकी रक्षा अथवा पूर्ति के लिए रात दिन यत्न करते रहते हैं। ये गाना बजाना, पहलवानी करना, स्पोर्ट्स करना, नेतागिरी करना, ये सब इसी में सब आ जाता है। जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं। और इनमें से जो सात्विक जन रहते हैं तो कहते हैं कि वो देवताओं की पूजा करते हैं। यजन्ते देवान सात्विका यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। और जो सात्विक जन होते हैं वो देवताओं का पूजा करते हैं। देवी देवता, पीपल, पत्थर, कुछ न कुछ भगवान मान के उनको पूजते रहते हैं। तो इन तीनों में से जो सात्विक लोग हैं, यदि वो थोड़ी सावधानी बरते तो सीधा आगे बढ़ते चले जाते हैं अध्यात्म पथ पे। अब ये भी जो भी हम देवी देवता का पूजा करते हैं, पीपल पत्थर का पूजा करते हैं, ये व्यर्थ नहीं होता है। आरंभ में हम अपनी श्रद्धा को स्थिर करने के लिए इसका यत्न करते हैं। हम पीपल का पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि गीता में लिखा है कि अर्जुन मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो हम भगवान को पीपल का स्वरूप मान के पूजते हैं। अभी गुरु महाराज नहीं है और गुरु महाराज की कुर्सी रखा है, हम लात से नहीं छू सकते। है लकड़ी का ही, है बिस्तर ही, लेकिन उसको पैर से नहीं छूते। क्यों? क्योंकि इस पे हम मानते हैं कि गुरु महाराज का है, गुरु महाराज विराजमान है, भगवत स्वरूप हैं, इसलिए उसको हम पैर से नहीं छूते। ये भी तो एक आडंबर ही है। अब लकड़ी तो लकड़ी, चाहे वो गुरु महाराज बैठे चाहे कोई भी बैठे, लेकिन एक श्रद्धा रहती है। उसी तरह जब तक महापुरुष नहीं मिलते, अज्ञान के क्षेत्र में साधक रहता है, भक्त रहता है, तब तक वो पीपल, पत्थर, तीर्थ, व्रत, नियम, संयम, ये सब जो सत्य मानकर अपनी श्रद्धा को सर्वत्र से सिमेट के एकाग्र करने के लिए, उसको लक्ष्य करके अपनी नियम संयम को दिशा देने के लिए इसका पूजा का विधान संतों ने किया था। कि भले कुछ भी करे, तीर्थ में देखो जल ले जाते हैं, कितना श्रम करते हैं, कोई कोई पूरे शरीर से मापते हुए जाते हैं वहां तक।
तो हम जो भी नियम, संयम, त्याग, वैराग, दान, दक्षिणा इसी के निमित्त जो करते हैं, उससे धीरे धीरे हमारे भीतर दैवी संपदा का थोड़ा उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष होने के कारण जो भी हम इच्छा करते हैं, छोटी मोटी इच्छा, इसी दैवी संपत्ति के कारण पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि हमारा देवी संपत्ति, हमारी भजन चिंतन बहुत कम है और इच्छा हम कह दें प्रधानमंत्री बनने का, तो वो नहीं पूर्ण होगा। क्योंकि हमारे पास है 5 रुपया और हम डिमांड कर रहे हैं खर्च करने की, इच्छा हमारे भीतर है 1000 की कोई चीज खरीदने की, तो भला वो मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान का निमित्त मान के इसी तरह यदि वो भजन करता है, उसके भीतर चाह है मुक्ति भुक्ति की, भगवान की दर्शन की, तो ज्यों ज्यों हृदय में दैवी संपत्ति आंशिक रूप से अर्जित होगा, तो इसी दैवी संपत्ति के कारण, पुण्य के कारण एक दिन संत का दर्शन हो जाएगा। संत मिल गए तो साधना मिल जाएगी, आपकी स्थिति आगे बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो देवी देवता का पूजा करता है वो भी मेरा ही पूजा करता है, क्योंकि उसके द्वारा वो चाह तो मेरी ही रखता है। भगवान साक्षात मान के मुक्त होने के लिए, दुख से निवृत्त होने के लिए, वो साक्षात विश्वास तो भगवान का ही रखता है, इसलिए मेरी पूजा करता है। लेकिन अंतर इतना है कि वो बार बार कामनाओं से गिरता है। थोड़ा हमने भजन चिंतन किया, त्याग वैराग जो किया, पुण्य अर्जित हुआ, कोई कामना किए, पूर्ति हो गई, फिर इच्छा हुई। गृहस्थी में तो एक एक समस्या आते रहती है समय समय पर, और उसका भजन तो किए, पुण्य भी हुआ, फिर उस पुण्य के बदले हम कुछ ले लिए, फिर इच्छा हुई, फिर ले लिए, ऐसे जीवन व्यतीत हो जाता है। साधना वहीं का वहीं रह जाती है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब भली प्रकार शास्त्रों का अध्ययन करके हम ये विचार कर लें कि नहीं, जीवन 60 साल का है, तो 60 साल का अन्न जल सुख सुविधा भी हमें भगवान दे के भेजे हैं। लड़के बच्चे हैं, वो भी अपना भाग्य लेके ही जन्मे हैं, तो हम दूसरा क्या मांगे? भगवान से सिर्फ उनकी भक्ति मांगे, भजन मांगे। यही अगर लेके अगर हम करते हैं, देवी देवता किसी का भी पूजा हम करते हैं, धीरे धीरे जो जो हमारा त्याग वैराग, दान, समर्पण, विरह अगर हृदय में थोड़ा आंशिक रूप से बढ़ा, तो भगवान एक न एक दिन सुनवाई कर लेंगे और आपको संत से अवश्य परिचय करा देंगे। और संत मिल गए तो साधना दे देंगे, साधना पकड़ लिए तो आपके भीतर भगवान भी धीरे धीरे कार्य करने लगते हैं। तो इस तरह से भले सदगुरु नहीं मिले हैं, लेकिन हम किसी देवी देवता का पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक भगवान मान के, उससे भी जो नियम संयम हम करते हैं, उससे दैवी संपत्ति थोड़ी बढ़ती है और अंत में हम भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं। और इसी तरह देखो, कई ऐसे मतलब भक्त मिले नर्मदा किनारे, जिसमें ये इच्छा थी कि हमें कोई संत मिले, हम सेवा करेंगे। भगवान से भीतर मन में ये कामना लेके खोज रहे थे, अंत में उनको मिले, संत मिले, साधना मिली, जागृति मिली, सब कुछ मिला। इसी तरह परमहंस महाराज के सामने एक भगत आया, जा रहे थे विचरण में, साइकिल से वो भी जा रहा था, मास्टर था, थोड़े दूर उनको पार करके गया, फिर साइकिल रोका, दौड़ के गया, उन्हें रोका, बोले भगवान हम 8 साल से भजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर विपत से विपत एक एक आते जा रही है। तो महात्मा भी रुक गए, परमहंस महाराज थे, विचरण कर रहे थे, बोले क्या भजन चिंतन करता है? तो कहें बस भगवान थोड़ा आरती पूजा कर लेते हैं, और बड़े अनुराग प्रेम के साथ, करुणा के साथ एक हम प्रार्थना भगवान से करते हैं कि अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। अब इतना उसमें हमें रुचि हो गया कि आंख से पानी आने लगता है, इतना विनय करते करते। तो 2 मिनट परमहंस महाराज मौन रहे, बोले करे जब तू खाली भजन मांग रहा है भगवान से, तो जिस दिन से तू विनय कर रहा है उसी दिन से तो भगवान अव्यक्त रूप से तेरे भीतर कार्य कर रहे हैं। साधना में एक समस्या होती है, घर गृहस्थी जल्दी मोह नहीं छूटता, तेरे लड़के बच्चे भी तिससे अलग होके अपना खा कमा रहे हैं, लड़कियां चले गई ससुराल, औरत भी नहीं रही। साधना के लिए एकांत चाहिए, तुझे भगवान धीरे धीरे सारा रास्ता साफ कर दिए, अकेला रह गया, आप करता क्यों नहीं भजन?
तो बोले अरे भगवान, ये क्या भगवान की कृपा है? कहें और क्या है? अरे घर नहीं जल्दी छूटता, लड़के बच्चे नहीं छूटते, भजन में लगो तो ये पकड़ के लटक जाते हैं, कहें नहीं बेगर हमारे उद्धार के आप नहीं भजन कर सकते। अब भगवान सब रास्ता साफ किए, अब करता क्यों नहीं भजन? थोड़ा भजन चिंतन की विधि बताए और चले गए, वो भी साधना में लग गया, साधु बन गया। तो इस तरह अज्ञान से ही सही हम यदि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो एक न एक दिन अवश्य सुनवाई हो जाएगा। अब देखो इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कई बार रामचरितमानस में रखे कि किस तरह से पुराना हमारी साधना हमें सहयोग देता है। अब देखो हनुमान जी लंका गए, विभीषण था, अब विभीषण लंका में था, ऐसी लंका जहां की हमेशा ऋषि महात्माओं की हत्या होती थी, मांस मदिरा सब चलता था, लेकिन उसके भीतर भक्ति थी, भगवान का भले साधु संत का नहीं शरण था, फिर भी उसके घर के तरफ जहां पहुंचे हनुमान जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भवने एक पुनि देखी सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। घर था, सामने एक छोटा मंदिर था भगवान का, विष्णु का। नव तुलसी रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद बहु देख हरस कपिराय। तुलसी के पेड़ लगे थे, फूल पौधे थे, भगवान की प्रतिमा थी। हनुमान देखे तो वहां पे रुक गए और रुक के विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु का तर्क करन कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। विचार किए कि बहुत से संतों को हमने लंका में देखा, कोई माला फेर रहे थे, कोई विभूति लगाए हैं, और कोई नंगे बैठे हैं, दिगंबर रूप ले हैं, कोई मालाधारी हैं, दिन भर तो माला टाले, रात में जाके पाव भर शराब पी के मांस खा लें, कहीं डांस देख रहे हैं। बहुत से संत देखे, लेकिन ये घर हमें बड़ा विचित्र लग रहा है। इतने में भीतर से राम राम की आवाज आई, तो बोले अरे पहली बार राम की शब्द इस लंका में हमें सुनाई दी, लगता है कोई सज्जन अवश्य हैं। तर्क ही कर रहे थे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। इतने में राम राम की शब्द आई तो पूरा विश्वास हो गया कि ये कोई भक्त है, कोई सज्जन है। तुरंत हनुमान ब्राह्मण का वेश बनाए कि राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करिहौ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठत हैं आए। तुरंत विभीषण भी आए, कुशल खेम पूछी, अंत में कहे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या भाई, बहुत से पंडितों को, हमें पंडितों की तो पूरी लंका पूरी बसी है, लेकिन तुम्हें देख के बड़ी हमें प्रीति उत्पन्न हो रही है, उत्साह हो रहा है। क्या तुम कोई राम के भगत हो, अथवा साक्षात भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आए? तो भाई, जिसके हृदय में भगवान की चाह रहती है, यदि कोई भी भगवान का भक्त किसी भी वेश में आए, उसको देखते ही भीतर से अनुराग होने लगता है। थोड़ा भी पुण्य पुरुषार्थ है, कोई अच्छे महापुरुष का सानिध्य मिला तो आंखों से आपो आप पानी गिरने लगता है, क्योंकि आत्मा हर आदमी की भूखी है। इसलिए भीतर से, उनके भीतर भी अनुराग प्रेम प्रकट हो रहा था। तुरंत हनुमान जी का रंग उतर गया, ब्राह्मण का हो गए बंदर। बताए भाई, न तो हम राम हैं, न तो कोई हरि का भगत है, मैं बानर हूं, भगवान की सेवा करता हूं। अपना परिचय दिए। परिचय मिल जाने के बाद फिर उन्होंने अपना करनी बताया कि सुन कपि रहनी हमारी, जिम दसनन महु जीभ विचारी। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। मेरे भीतर न तो साधना है, न भक्ति है, न कुछ है, बस यही 2 फूल रोज चढ़ाता हूं, भगवान का राम का नाम जपता हूं। हृदय में पुकार है कि क्या कभी हमारा भी उद्धार होगा, कभी हमें भी संत महात्माओं का दर्शन होगा। इसके बाद विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हठि दीन्हा। इतने दिन से जो मैं रोग आ रहा था, भगवान ने मेरी आज पुकार सुन ली। वो जब कृपा किए, इसलिए तुम आके हमें द्वार पे दर्शन दिए।
और हनुमान जी का दर्शन हो गया तब 4 दिन बीता, 6 दिन बीता, तुरंत विभीषण भी पहुंच गए राम के पास। जो खल मंडली बसहु दिन राती, खल मंडली में बस रहे थे, वही संत मंडली में प्रवेश मिल गया। प्रवेश मिल जाने से काम नहीं चला, फिर युद्ध हुआ, कई बार घायल हुए, अंत में जो खल थे सब मारे गए, रामराज की स्थिति आई। सदा सदा के लिए भगवान का वरदहस्त उनके ऊपर रहा। जब जब संकट आए तब तक भगवान हाजिर, भगवान का अनुशासन रहा और सदा के लिए सुखी, सदा के लिए उनको भगवान का शरण मिल गया। तो ये एक दृष्टांत है। हर मनुष्य लंका माने प्रवृत्ति संसार में ही आसक्त है। आसक्त रहते हुए भी यदि हम थोड़ा बहुत नियम संयम से भजन करते हैं, सीधा भगवान से पुकार करते हैं, तो भगवान कहीं बाहर नहीं है, हृदय में ही है, हृदय में ही है। एक दिन न एक दिन आपको कोई ऐसे संत से मिला देंगे जो आपको साधना बता देंगे, भजन बता देंगे। अब भजन पकड़े तो सदा आपका रक्षा, योगक्षेम, आश्वासन, स्वपन इत्यादि में भगवान से मिलता रहता है। एक उदाहरण है, वही हनुमान जी विभीषण से तो मिले, लेकिन एक और भगवान की भक्त थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण यति निपुण विवेका। राम के चरणों में प्रीत थी, हनुमान जी को देखा नहीं, हनुमान जी भी उसे देखे नहीं, लेकिन अपने भक्त का भगवान परिचय दे दिए। वो त्रिजटा जहां सोई तहां स्वप्न में दिखाई, हनुमान जी का रूप आया उसके सामने, लंका जलती दिखाई पड़ी, रावण का वध होते दिखाई पड़ा, राम का आगमन हुआ, राम का दर्शन हुआ। उठी तुरंत जाके सब निशाचरी से बोली, तुम्हें हित चाहिए तो इस सीता देवी का सेवा करो। मैंने आज ये स्वप्न देखा है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, खरयारूण नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। तब सारी की सारी स्थिति, हनुमान जी ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन भगवान ने हनुमान जी का रूप दिखा दिया। ये बंदर है, ये करेगा, इतने दिन में राम आएंगे, रावण मारा जाएगा, ये सीता और राम का जय जयकार होगा, लंका का राजा विभीषण होगा। उस भक्त को, थी स्त्री, निशाचरी थी, लड़के बच्चे सब थे, लेकिन श्रद्धा से भगवान के भीतर प्रेम था, उनके अनुराग था, वैराग था। अब भगवान ने होने वाली आने वाली घटना का पूरा उनको चित्रण करा दिया, और वो बच भी गई, सब मारी गई, लेकिन वो लोग सब जो भगवान के भक्त थे, सीता की सेवा करने वाले, सब बच गए। तो इस तरह हम घर द्वार में रह के भी यदि प्रेम श्रद्धा से लगे हुए हैं, भले न भगवान स्वीकार करें पहले, लेकिन अनुराग है, प्रेम है, तो धीरे धीरे एक न एक दिन हमें रास्ता मिल ही जाएगा। ये तो हुआ सतगुरु के सानिध्य से रहित जो हैं भगत संसार में उनकी। और एक जो होते हैं, जैसे आप लोग हो, घर गृहस्थी भी देख रहे हो, गुरु महाराज भी मिले हैं, सेवा भी सानिध्य में आके कुछ दिन कर लेते हो, दर्शन भी करते हो, गीता रामायण पढ़ के भजन की विधि भी जानते हो, करते हो, उनकी साधना कैसे गतिशील होती है। तो वास्तव में देखो, दूसरा एक उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट का बताया। तो ये जो घर गृहस्थी में सदगुरु के शरण में रह के जो गृहस्थ साधक हैं, उनके भीतर ज्यों ज्यों भजन साधक करता है, गुरु महाराज की कृपा रहती है, वो साधना धीरे धीरे अर्जित होती है। और यही साधना जब पूंजी बन जाती है तो गृहस्थी का काम भी पूरा हो जाता है, धीरे धीरे भटक भुटुक के गुरु महाराज के शरण में आके वो संत साधु बन जाता। ऐसे कई भगत थे जो कि घर गृहस्थी भी पूरा कर लिए, साधु भी हो गए, 10-20 अभी भी महाराज के शरण में है। इस तरह से और भी आप देखोगे कि आश्रम में जितने साधु हैं, किसी न किसी पुराने महात्माओं का उनको दर्शन होता है। जैसे एक हैं मेघई दद्दा, उनको दिखाई पड़ा कि वो पूर्व जन्म में कबीर के गुरु भाई थे, उनके जो गुरु थे कबीर के, वे गृहस्थ उनके शिष्य थे। 2 जन्म के गुरुओं का दृश्य आया और इस जन्म में आया कि तुम्हारे गुरु ये हैं। एक साईं बाबा थे, उनको आया कि बुद्ध का उनको दर्शन हुआ। अब बुद्ध भगवान आए, बोले हाँ बहुत अच्छा है, यही साधना है। थे होंगे जब बुद्ध, तब गृहस्थ उनके सेवक होंगे।
उसी दरस परस से सदा धीरे धीरे आज आप गुरु महाराज का सेवा कर रहे हो, नहीं घर द्वार छूटा, नहीं साधना में लग पाए, अगले जन्म में जहां सतगुरु होंगे, जिस क्षेत्र में होंगे वहां जन्म होगा, विश्वास होगा और सेवा फट मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से क्रमिक रूप से सतगुरु की सेवा का परिणाम बताए। अब इसी का उदाहरण देखो, एक केवट था, निषाद था, वो बच्चेपन में राम का मित्र था, संग रहा था, संग छूटा, राम चले गए अयोध्या, ये आ गया अपने श्रृंगबेरपुर, राजा के पद पे था, भजन भक्ति उसके भीतर थी, राम का वनवास हुआ, फिर राम आए, एक दिन सेवा किया, फिर पीछा लगा ही रह गया, 8-10 दिन सेवा किया, सेवा करके फिर भगवान ने उसको भेज दिए, फिर आ गया अपने राज्य में। ये 10 दिन की सेवा, ये पूर्व में बच्चेपन में उसका मित्र का अर्थ है कि पूर्व जन्म में जो हम संतों की सेवा सानिध्य प्राप्त किए हैं, भले 10 दिन की या 2 दिन की भी सेवा हो, वही सेवा इस जन्म का हमारा पूर्व का बच्चेपन का मित्रता के रूप में प्रकट होता है, कृपा के रूप में प्रकट होता है, तभी हम आप भजन चिंतन की तरफ हमारा आपका मूड होता है। तो राम कोई बाहर नहीं है, राम कौन है? हमारी आपकी आत्मा ही राम है। और शिव कौन है? सतगुरु ही शिव है। ज्यों ज्यों शिव सतगुरु का हम सेवा करते हैं तो बाहर कहीं कोई भगवान नहीं है, हमारी आपकी आत्मा ही अनुकूल होते रहती है। और यही आत्मा यदि अनुकूल नहीं है तो साक्षात ब्रह्मा खड़े रहे, भीतर से प्रेरणा होगा, अरे यार ये डाकू है, जान दो, चलो आगे बढ़ गए। और यही जब आत्मा अनुकूल रहती है, देखो यहाँ के साधु जाते हैं, विचरण में जाते हैं, गुरु महाराज का सानिध्य छूट गया, फिर भी जो गुरु महाराज का वो सेवा किए हैं उससे उनकी जो आत्मा अनुकूल है, वो आत्मा सदैव रक्षा करती रहती है। साधक सोया रहता है फिर भी उसकी रक्षा होती रहती है। उसके भीतर जो अच्छे विचार, अच्छे कुतर्क, साधना की इच्छा इत्यादि जो भी होता है उसकी आत्मा ही देती है। परिस्थिति आई तो रक्षा भी कर लेता है। कोई घटना आए, अपशगुन सगुन द्वारा भगवान उस भक्त को हटा के उस परिस्थिति से निकाल भी देते हैं। ये कौन करता है? आत्मा करता है। क्यों? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में आत्मा के लिए, भगवान के लिए थोड़ा यत्न किए हैं। ज्यों ज्यों हम यत्न करते हैं त्यों तो आत्मा भी हमें उसी रूप से सहयोग देती है। ये माम यथा प्रपद्यन्ते तास्थैव भजामहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनसः पार्थ सर्वश। जो मुझे जैसा भजन करता है, मेरे लिए जितना श्रम करता है, मैं भी उसके लिए उतना श्रम करता हूं। तो इस तरह से, और ये आत्मा अनुकूल तब होगी जब किसी पूर्ण सतगुरु, आत्मस्वरूप को पाए हुए कोई सतगुरु की आप सेवा करो। ज्यों ज्यों सेवा करोगे त्यों त्यों आपकी आत्मा अनुकूल होते जाएगी। एक बार आत्मा अनुकूल हो गई तो विश्व में तुम कहीं भी रहो, सदैव तुमको अनुकूलता ही मिलता जाएगा। यदि चूक हो गई तो यही आत्मा हो जाती है शत्रु। तो भोजन यहाँ है, भगवान बताएंगे हाँ उधर चलो, वहां भंडारा हो रहा है, और वहां कुछ नहीं है। इस तरह से हमारी आपकी आत्मा ही भगवान है। और इसकी अनुकूलता होता है कि सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, बेगर सतगुरु के महापुरुषों की सेवा के आत्मा नहीं अनुकूल होती। आश्रम में कोई साधु बनने आ गया, चाहे कोई भी चले आए, आरंभ में बहुत झंझट होता है, राग द्वेष, ये हमको ऐसे कह दिए, हमको वो किए, हमको चमार कह दिए, हमको खाने के लिए नहीं दिए, इस तरह की झंझट चलती है। लेकिन 7-8 साल लगातार सेवा में अगर सह गए कि आप पड़े रहो तो देखो सब साधु, महाराज, सब के सब, यहाँ तक कि भगत जगत सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। फिर यदि कुछ हो भी गया फिर भी अरे उनका स्वभाव है। ये हो गया आत्मा की अनुकूलता। तो सेवा सानिध्य से ही ये आत्मा अनुकूल होता है। और जब आत्मा अनुकूल हो गया, भगवान का 10 दिन केवट सेवा किया, उसका परिणाम क्या मिला? 10 ही दिन में पूरा अयोध्या की पलटन आ गई उसके यहाँ। भरत आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहें कि कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति, राम किन्ह आपन जब हीते, भये भुवन भाजन तब हीते। क्या उसमें तीनों लोकों का वो पवित्र करने वाला हो गया, तीनों लोकों में वो भाग्यवान हो गया। क्या भाग्य के रूप में उसको मिला? तो बताए कि पता चला, पहले तो थोड़ा शंका की कि राम को मारने तो नहीं आ रहे हैं, युद्ध की इच्छा किया तो अपशगुन हुआ,
तो बोले अच्छा रुको पता लगाएं। पता लगाने गया, वशिष्ठ जी बोले ये राम का भगत है। तुरंत भरत रथ से उतरे, अपना वो नाम बता के दंडवत कर रहा था, इतने में भरत उसको उठा के गले लगा लिए। वे छोड़े तो शत्रुघ्न ने उठा के फिर गले लगा लिया। फिर जो थे क्या नाम थे विश्वामित्र आदि वो भी साथ थे, वामदेव वशिष्ठ सब आशीर्वाद दिए। कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी जितनी रानियां थी सब लक्ष्मण समान समझ के उसको सिर पे हाथ रखी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं करत दंडवत भरत तेहि लिए हृदय लगाए जानी लखन सम प्रीतयति। उसको जैसे भरत से लक्ष्मण से गले मिलते थे वैसे उससे मिले, और उसके मिलने से तुरंत सब देवता फूल बरसाने लगे। सारे अयोध्या के जितने नागरिक थे सब उसके अनुकूल हो गए। तो अयोध्या का अर्थ होता है अवध ही अवध, जिसका कभी वध न हो, जो विनाश रहित है, आत्म स्वरूप आत्म स्थिति दिलाने वाली जितनी भी चीजें आपके हृदय में सुप्त थीं वो सब प्रकट हो गई। किससे? सेवा से। भाव ही भरत है, भाव जागृत हुआ, प्रेम जागृत हुआ। सत्संग ही शत्रुधन है, अब सत्य के संग में लग गए। नियम संयम त्याग वैराग का स्फुरण हृदय में होने लगा। भक्ति ही कौशल्या है, भक्ति अनुकूल हो गई। कर्म ही कैकेयी है, कर्म जागृत हो गई, साधना जागृत हो गया। सुमति ही सुमित्रा है, शुभ विचारों का संचार हृदय में होने लगा। बुद्धि निर्णय लेती है तो शुभ भावों में ही निर्णय लेने लगती है। ज्ञान ही वशिष्ठ है, अब ईश्वरी ज्ञान का संचार हो गया। सारी की सारी जो भगवान को विदित कराने वाली चीजें आपके भीतर सुप्त थी सब के सब जागृत हो गए। क्यों? क्योंकि उसका नाम है निषाद राज, नियम को साधने वाला, नियमित गुरु महाराज का भजन करने वाला, सेवा करने वाले साधक में ज्यों ज्यों आपका सेवा बढ़ते जाएगा त्यों तो ये सब अवध स्थिति को प्रदान करने वाली जितनी भी भावनाएं हैं आपके भीतर कार्य करने लगते हैं। और जब ये कार्य करने लगे तो हुआ क्या? राम रावण को मारे, राज्याभिषेक हुआ, और राम राज्य के अंतराल में राम राज्य में उस निषाद के लिए भगवान राम ने क्या कहा? सदा रहूं पुरावत जाता। दरवाजा खुल गया, कहाँ का? राम राज्य का। सदा रहो, सदा माने हमेशा आते जाते रहो, फ्री खुला दरवाजा आपके लिए। तो भाई यही घर गृहस्थी वाला सेवा सानिध्य धीरे धीरे ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, आत्मा अनुकूल होते जाती है, तब काम क्रोध लोभ इत्यादि की इच्छाएं दबती जाती हैं। विवेक वैराग त्याग वैराग ये होता है कि कैसो घरे से छुट्टी मिले तो 10 दिन गुरु महाराज की सेवा कर लें, सानिध्य में रह लें, सत्संग सुन लें, ये सब भावनाएं बढ़ने लगती हैं। और यही भावना एक दिन सर्वस्व का त्याग करा के आपको भजन करा लेगी और राम राज्य में आपको प्रतिष्ठित कर देगी। ये क्रमशः भले 10 जन्म लग जाए लेकिन एक न एक दिन आप लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। कब? यही जो हम गुरु महाराज का सेवा सानिध्य करते हैं। और इसका स्वरूप अभी भी कितने भी संत हैं, देखो किसी न किसी पूर्व ऋषियों की, महात्माओं की, कोई गोरख की, कोई बुद्ध की, कोई महावीर का अपने स्वप्न इत्यादि में दर्शन करता है। कभी न कभी होते रहता है। कभी परमहंस महाराज का दर्शन होता है, किसी को सत्संगी महाराज का दर्शन होता है। इससे भगवान ये बता रहे हैं कि पूर्व में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से तुम इनसे जुड़े थे, इन संतों से जुड़े थे। आज ये संत में हो, आज आप गृहस्थ सेवक हो गुरु महाराज का, भविष्य में हो न हो आप फिर किसी न किसी महापुरुष के सानिध्य में रह के विरक्त साधु के रूप में खड़े हो जाओगे। तो ये पुण्य पुरुषार्थ का स्वरूप बताया गया क्रम से। इधर निषाद राज के द्वारा 4 दिन सेवा किया, अयोध्या की सारी स्थितियां उसके भीतर कार्य करने लगी और राम राज्य में उसके लिए सदा के लिए गेट खुल गया, अर्थात भगवत स्वरूप के लिए सदा सदा के लिए आपको प्रवेश मिल गया। इसी तरह क्रमशः उत्थान होते चले जाता है। अब भले जो भर गृहस्थ में नई सदगुरु का शरण है, यदि संयम के साथ वो प्रेम के साथ पुकार है उसका, तो सदगुरु मिल जाएंगे, साधना मिल जाएगी। और जो सतगुरु के शरण में हैं तो आपकी जिस तरह कल्याण होगा वही चीज आपको देंगे। लोग प्राय कहते हैं इतना गुरु महाराज का सेवा करते हैं, घरे की परिस्थिति सुधरी नहीं,
सुधरने भी नहीं देते हैं भगवान। गुरु महाराज जानते हैं कि इसका जितना जीना है उतना तो उसको जीना ही है, जो भोग है वो तो उसको मिलना ही है, अब उसमें क्या ये करे, तो पुण्य आपका सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही कुछ भगत थे, वो दिघवट वगैरह के पुराने 2500 साल भगत, अब उसमें से 2 ग्रुप हो गई थी। एक कुछ लोग कहें कि जगतानंद थे महाराज उनका पक्ष लें, कुछ लोग न माने, बाहर से भले प्रणाम कर लें लेकिन माने न। तो बातचीत में ऐसे ही बोले, अच्छा तुम्हारे गुरु महाराज सच्चो अगर भगवान हैं तो थोड़ा बरसात करा दें तो हम जाने। तो 1-2 जन बोला यार अब वो गुरु महाराज जाने, तो कहें अपने गुरु महाराज का प्रार्थना कर, रोज तो जाता है तो 1-1 महीना रहता है, का सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो भगवान किसके। तो 5-6 थे, तो उसमें से 1-2 बोला अच्छा गुरु महाराज सही में तुम भगवान हो, सही में हम आपका सेवा अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ पुण्य हो तो बरस दे, उन लोग को पता तो चल जाए। तो ऐसे वैसे संकल्प किए, अंत में वो बरसात थोड़ी सी हुई, लेकिन जब आश्रम आए तो एक बहाने से महाराज उनको बहुत डांटे, बोले ऐसे करोगे तो जो भी भजन भक्ति कर रहे हो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, एक दिन आश्रम भी छूट जाए। तो गुरु महाराज जिसके रहते हैं वही विधान करते हैं जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होता रहे। यही थोड़ा थोड़ा सेवा भजन भविष्य में आपको कभी न कभी घर गिरस्त छुड़ा के भजन करा लेगा, भगवान का दर्शन स्थिति दिला देगा। इसलिए घर गिरस्ती वाला भजन चिंतन में भगवान का विशेष सहयोग रहता है। और साधु वाले में क्या होता है, फिर एक ही ड्यूटी रहता है भजन करने में। अब भजन नहीं होता, भोग ज्यादा होने लगता है तो उसी तरह का रोग भी होने लगता है। एक से एक रोग साधुओं को होता है, तो उनका 10 घंटा का भजन न गृहस्थ वालों का 1 घंटा का भजन बरोबर हो जाता है। इसलिए श्रद्धा समर्पण से जो नियम बना है उसके अनुसार गुरु महाराज का थोड़ा बहुत सेवा भजन सुमिरन करना चाहिए। जिसको गुरु महाराज का नहीं याद शरण सानिध्य है, उसे भी रामायण गीता इत्यादि जो भी भजन चिंतन करे भगवान के लिए करे, तो भगवान धीरे न धीरे किसी न किसी रूप में अपने परम भक्त को आपके सानिध्य भेज देंगे। जैसे हनुमान जी को भेज दिए थे विभीषण के यहाँ, और उनके सानिध्य से आप धीरे धीरे भगवान के सानिध्य में पहुंच जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।